7 मई को अगर बार बार सायरन की आवाज सुनाई दे तो घबराइएगा नहीं। अगर अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाए तो चौंकिएगा नहीं। ये कोई युद्ध नहीं हो रहा होगा, बल्कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी हो रही होगी। 7 मई को सरकार ने सिविल डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए रिहर्सल करने का फैसला लिया है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को निर्देश जारी किया है जो खासतौर से पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं और उससे या फिर उससे कुछ दूरी पर है। इससे पहले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आज भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की, रक्षा सचिव के साथ लंबी मुलाकात की और बैठकों का यह सिलसिला इस बात की आहट दे रहा है कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान को कड़ा मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जवाब कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। क्या परंपरागत तरीके से वर्षों से हम जिस तरीके से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, क्या वैसा ही जवाब होना चाहिए या फिर आधुनिक तरीके से कोई जवाब दिया जाए? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में भाग लेने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। ये नज़ारा है जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी का। कभी यहाँ पानी की तेज धार शोर मचाती थी तो आज पत्थर वीरान पड़े हैं, लेकिन ये वीरानी भी लोगों को एक सुकून का एहसास दिला दे रही है क्योंकि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाव का पानी भी बंद हो सकता है। कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। युद्ध के खौफ से बेचैन पाकिस्तान के लिए ये किसी युद्ध से कम नहीं है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. पाकिस्तान तो जंग की हिम्मत नहीं जुटा सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि तैयारी वाटर स्ट्राइक से भी आगे की है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जैसा चाहे देश वैसा ही बदला लेंगे। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। और इसकी तैयारी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। अगले दिन यानी सोमवार को रक्षा सचिव के साथ बैठक की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि गोला बारूद का तेजी से उत्पादन हो सके। रूस से खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम इग्ला एस की डिलीवरी भी हो गई है। बाकी रक्षा सौदे को तेजी से अमल में लाने का फैसला लिया गया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ फोन पर लंबी बात की। रूस ने आतंकवाद और आतंकवाद को शह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भारत का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने दोस्त की तलाश में दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खा रहा है। डरा सहमा पाकिस्तान एक तरफ बड़े बड़े बयान देकर खुद अपना हौसला बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध के हालात में पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर भागने की तैयारी भी कर रहे हैं। एक सांसद का बयान जो काफी वायरल हो रहा है, युद्ध की हालत में ब्रिटेन जाने की बात कर रहा है। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पानी रोका, कारोबार रोका, एयर स्पेस रोका, दुनिया से फंडिंग रोकने की तैयारी है। यानी सैन्य हमले के पारंपरिक तरीके से हटकर पाकिस्तान को धूल चटाने की यह रणनीति अब तक काफी कारगर होती दिख रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि इतना कुछ होने के बाद पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार कैसा और कब होगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, दीपक वोहरा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और शो की शुरुआत करने से ठीक पहले गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया राज्यों को। कहा गया कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए
मॉक ड्रिल करिए। तो सिवास साहब, मेजर जनरल सिवास साहब, ये मॉक ड्रिल किन हालात में किए जाते हैं, किस तरह की तैयारियों के लिए किया जाता है? देखो लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं, जब लड़ाई का अंदेशा हो और एमिनेंट हो तो फिर आप ये ड्रिल करते हो। ये ड्रिल बेसिकली हैं, अगर दुश्मन का एयर रेड आता है तो आप किस प्रकार से लाइट ऑफ करेंगे, किस प्रकार से आप बंकर्स में जाएंगे और किस प्रकार से आप और बाकी एक्शन लेंगे। तो इसके अंदर 4-5 चीजें हैं। एक तो हर स्टेट के पास एक सिविल डिफेंस है, वो इस कार्रवाई के लिए एक प्रकार से नियुक्त होता है। वो स्टूडेंट जो है एनसीसी के, बाकी स्टूडेंट को भी ट्रेन करता है और पूरे पब्लिक को भी अगवा किया जाता है कि अगर लड़ाई हो जाती है और दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है तो उसके ऊपर सायरन बजेगा, आपने क्या कार्रवाई करनी है। तो एक प्रकार की ये ड्रिल्स हैं, इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो हम ऐसी ड्रिल कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि ऑल आउट वार भी हो सकता है? देखो, इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भारत एक काइनेटिक एक्शन लेगा तो वो काइनेटिक एक्शन कोई छोटा मोटा नहीं हुआ जो हमने उड़ी के बाद लिया या पुलवामा के बाद लिया। अब की बार जो एक्शन होगा वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को हिट करेगा। अगर वो इनको हिट करेगा तो वाकई वो बड़ा होगा और हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आए और उसके बाद काउंटर रिएक्शन भी हो सकता है। ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। मगर भारत चाहेगा कि जो एस्केलेशन लैडर है उसके तहत ऐसा किया जाए कि ऑल आउट वार ना हो। मगर ये कहना कभी भी नहीं होता कि क्या होगा। लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, लड़ाई को रोकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत हर तरफ की तैयारी करेगा और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है। 7 मई से वो स्टेट जो कि बॉर्डर हैं पाकिस्तान के साथ, उनको ये हिदायतें दी गई हैं, इन ड्रिल को पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, सिविल डिफेंस ऑपरेशनल हो और जैसे जैसे एसओपी के तहत हमारी एक अच्छी एसओपी है स्टेट्स की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत कार्रवाई की जाए। एम्बेसडर दयाल साहब, दो बातें इन्होंने जो कही सिवास साहब ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल आउट वॉर जैसा भारत शायद नहीं चाहेगा, या फिर हालात इतना ना बिगड़े कि अपना ज़्यादा नुकसान ना हो। आपका क्या विचार है कि अभी के हालात में गुस्सा हमारे अंदर भी है, गुस्सा आपके अंदर है, पूरे देशवासियों के अंदर गुस्सा है कि मासूमों को जिस बर्बरता से के साथ आतंकवादियों ने उनकी हत्या की, वाकई इसका बहुत जितना कड़ा से कड़ा जवाब हो देना चाहिए। लेकिन ये जवाब क्या हम परंपरागत तरीके से जो वॉर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, क्या उसी तरीके से देना लाजमी है या फिर हमें उससे बचना चाहिए, कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट इट इज वन ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड वी मस्ट डू व्हाट वी कैन टू स्टॉप द ब्लडशेड एंड ह्यूमन सफरिंग। तो क्या जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वो सिर्फ रूस पे ही लागू होता है? क्या वो हम पे लागू नहीं होता है? देखिए, एक मीडिया में बड़ी एक कहानी सी चली हुई है कि भारत जो है पूरी तरह से तैयार है अब पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। लेकिन मेरे ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हमको गौर से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मोदी जी ने कहा था कि जो इस घिनौनी हरकत के पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाए। और उसके बाद जब वो मधुबनी में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि भारत उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और पब्लिश करेगा जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, यानी पहलगाम अटैक, और उनके पीछे जो बैकर्स हैं। अब मेरे विचार में ये इतना नहीं मायने लगाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी तरह से लड़ाई छेड़ना चाहते हैं। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब किस तरह से वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, किस तरह से आईएसआई को और पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाएंगे, ये हमें उन पर छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बहुत होशियार हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का हल वो निकालना जानते हैं।
हमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। मीडिया में बहुत शोर मच रहा है। अब देखिए, मैं एक चीज बताऊं, भारत ये जानता है कि पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग लड़ रहे हैं वहां। वो जो है, एक तो बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं और पश्तूनिस्तान को, जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसको अलग करना चाहते हैं। देखिए, पश्तूनों ने तो कभी माना ही नहीं कि वो पाकिस्तान के पार्ट हो। अफगानिस्तान बार बार कहता आया है कि जो ड्यूरेट लाइन है ये ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने बनाई है और इसको हम नहीं मानते। तो इसी वजह से जो पश्तून हैं वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और बलूच फाइटर्स और पश्तून फाइटर्स दोनों अफगानिस्तान की सेना से पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, हम अपने सैनिकों को क्यों खतरे में डालें, हमारे सैनिकों को क्यों जान जाए। हमको पूरी तरह से बलूचियों की और पश्तूनों की सहायता करनी चाहिए। वो खुश होंगे हम उनकी सहायता दें, और वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो जो काम हम करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ लड़के, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम वही जो अपनी है हासिलियत कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं गोल हासिल करना, वो कर लेंगे अगर पश्तून को और बलूचियों को पूरी तरह से सहायता दी जाए। देखिए, इसमें अफगानिस्तान की सरकार की भी मदद चाहिए होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो आज बहुत खराब है। उनमें एक तरह से इतनी बदगुमानी बढ़ गई है, और अगर आप अफगानिस्तान को माली सहायता देते हैं तो वो हर तरह से आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में सहायता देगी। तो हमको जियो पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स को समझकर हमको अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर जंग जुड़ी तो बहुत लोग कह रहे हैं हाँ पूरी फुल आउट वॉरफेयर होगी, अब हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, हमारी तैयारी ये है कि अगर पाकिस्तान अटैक करे तो हम उसको कैसे जवाब देंगे। बिकॉज एक बड़ी पुरानी कहावत है, इफ यू वांट पीस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान हम पे लड़ाई छेड़े तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत अटैक करना चाहता है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का अबेयंस में डालना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके अलावा एक के बाद एक उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कहते आ रहे हैं कि भारत जो है बहुत जल्दी अटैक करने का, ये हाहाकार मचा रहे हैं। और उनके प्रधानमंत्री जी ने भी जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की तो उन्होंने यही कहा कि भारत जो हम पे अटैक करने जा रहा है, भारत को रोको। ये जो नेगेटिव और गलत एक वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अटैक करें तो वो अपनी जो है उनकी जो इंटरनल सिचुएशन उससे अटेंशन डाइवर्ट कर दें, उनके यहाँ जो इंसर्जेंसी चल रही है उससे डाइवर्ट हो जाए, और बात आतंकवाद वाले मुद्दे से हट करके पाकिस्तान पे चला जाए। जी, तो ये मामला आतंकवाद वाले मुद्दे से भटका करके हम अपने ऊपर सहानुभूति ले लें, इसकी कोशिश चल रही है। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से हमें चलना चाहिए। दीप